हेलो दोस्तों, डायबिटिक फुट एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। डायबिटिक पेशेंट्स को पाँव की तकलीफ अक्सर देखने को मिलती है। बहुत सारे तरह के पाँव में इन्फेक्शन होने का चांस, वैस्कुलर डिजीज होने का चांस, न्यूरोपैथी होने का चांस डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है। आज स्पेसिफिकली बात करेंगे इस मामले में क्या गलतियाँ लोग करते हैं इसके मैनेजमेंट पर। आज स्पेसिफिकली इसके रिलेटेड कुछ गलतियों पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। गलतियों को डिस्कस करने का एक ही पर्पज़ है कि ये गलतियों को आप ना दोहराएं और ये गलतियों को करने से बचें ताकि आपको भी ये डायबिटिक फुट का इससे संबंधित प्रॉब्लम्स ना हो। टॉपिक को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले काफ़ी लोग क्या है, फुट का इग्नोर करते हैं, उसका इंस्पेक्शन। ज़रूरी है कि आप अपने पाँव को रेगुलरली देखते रहे कि उसमें कोई कट्स, घाव, सूजन, इन्फेक्शन ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है, ये देखना ज़रूरी है। पाँव में अगर किसी व्यक्ति को ज़रा भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आपको चेक करना ज़रूरी है। अगर आप प्रॉब्लम के बिना भी चेक करो तो ज़्यादा अच्छा है। कई बार क्या होता है कि पाँव की नसें डैमेज हो जाने की वजह से जो ब्रेन तक मैसेज पहुँचना ये होता है कि चोट लग गई है, घाव हो गया है, वो पेन का सेंसेशन नहीं पहुँच पाता है, जिसकी वजह से ये छोटे मोटे इन्फेक्शन और इंजरीज पता ही नहीं चलती और जब वो विकराल रूप धारण कर लेती है तब पता चलता है। इसलिए ज़रूरी है कि डायबिटिक व्यक्ति अपने पाँव को रेगुलर चेक करे, डेली बेस पर चेक करें, नहाते समय या ऐसे किसी टाइम पर, कि उसमें कोई इंजरी या इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। अगर आप ये नहीं करते हो तो अक्सर ऐसा होगा कि आपको वो इंजरी या घाव तब आपको पता चलेगा जब काफ़ी लेट हो चुका होगा और उस समय फिर उसको मैनेज करना अक्सर मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोगों में फुट की जाँच करना ज़रूरी है। रेगुलर बेस पे देखना ज़रूरी है कि आपको प्रॉब्लम है नहीं, भले सिम्टम्स हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट को ज़रूरी है कि फुट की एटलीस्ट, पाँव की एटलीस्ट एक बार डेली जांच करें। इसके अलावा कई डायबिटिक पेशेंट खराब फिटिंग के जूते पहनते हैं, जिसकी वजह से जूतों की प्रॉब्लम से ब्लिस्टर्स, कैलस, कॉर्न्स और प्रेशर सोर्स बनते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। कई बार लोग बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग के, बहुत ज़्यादा लूज फिटिंग के जूते पहनते हैं। कई बार अबनॉर्मल तरह के फुट प्लेटफॉर्म्स पहनते हैं, जिसकी वजह से पाँव में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स और इन्फेक्शंस होते हैं। हमेशा डायबिटिक पेशेंट को अच्छे कंफर्टेबल जूते और प्रॉपर फिटिंग के जूते पहनने चाहिए, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में अगर आप अबनॉर्मल फिटिंग के उल्टे सीधे जूते पहनोगे तो इससे आपको पाँव में घाव होने का चांस ज़्यादा रहेगा और अक्सर ये घाव हो जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि घाव हो गया। पता तब चलेगा जब ऑलरेडी वो घाव बढ़ चुका होगा और उसके बाद उसको मैनेज करना अक्सर मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए प्रॉपर फिटिंग के जूते पहनना डायबिटिक लोग के लिए और ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि हर व्यक्ति को प्रॉपर फिटिंग के और कंफर्टेबल जूते पहनने चाहिए, डायबिटिक लोगों के लिए ये और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे अगर जूते खराब फिटिंग के तो आपको शायद पता नहीं चलेगा, लेकिन वहाँ डैमेज हो चुका होगा उसके बाद आपको पता चलेगा। क्योंकि जो नर्व सप्लाई होनी चाहिए, जो पेन या प्रॉब्लम की इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाएगी कि ये जूते फिटिंग के नहीं हैं, प्रॉब्लम कर रहे हैं, वो नर्व हो चुके हैं डैमेज। इसकी वजह से पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा कि ये जूतों की कुछ प्रॉब्लम है। इसके अलावा पाँव को प्रॉपरली मॉइस्चराइज करना ज़रूरी है। यदि कोई मॉइस्चराइज नहीं करता है तो इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। पाँव में कई बार सर्कुलेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, खासकर किसी व्यक्ति का अगर ड्राई स्किन है तो उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। इस तरह के लोगों की स्किन अक्सर ब्रिटल हो जाती है, क्रैकिंग होता है, इसकी वजह से वहाँ इन्फेक्शन होता है। आप उस एरिया में मॉइस्चराइजिंग क्रीम, लोशन, ये सारी चीज़ें लगाएं और उसको रेगुलर बेस पे इंस्पेक्ट करते रहें ताकि वहाँ पे इन्फेक्शंस ना हो। ये सारी चीज़ों का आप विशेष ध्यान देंगे तो प्रॉब्लम्स कम होंगी। इसके अलावा कई लोग ये प्रॉब्लम करते हैं कि पाँव में अगर कोई कट हो, इंजरी हो, कोई ब्लिस्टर हो, उसको ध्यान नहीं देते, उसको इग्नोर कर देते हैं। ये प्रॉब्लम्स डायबिटिक पेशेंट में कई गुना ज़्यादा डेंजरस होती है और छोटे मोटे घाव को अगर आप इग्नोर कर देंगे तो वो हील नहीं होते, क्योंकि पाँव का ब्लड सप्लाई भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। इसकी वजह से ये घाव प्रॉपर भरते नहीं। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे और बढ़ने का वेट करेंगे तो तब तक ये जब बढ़ चुके होंगे तब तक आपको मैसेज मिलेगा और आप उस पर ध्यान दोगे, तब तक कई बार लेट हो जाएगा और पाँव कई बार इतना ख़राब हो चुका होगा उसको मैनेज करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए इसको इग्नोर ना करें और अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो ज़रूर ध्यान दें। इसके अलावा कुछ लोग ये गलती करते हैं कि आप खराब सतह पे भी नंगे पाँव कई बार चलते हैं, जिसकी वजह से कोई शार्प ऑब्जेक्ट आपको चुभ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, इन्फेक्शन हो जाएगा या चोट लग जाएगी, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और ये कोई चीज़ जब चुभेगी तो अक्सर डायबिटिक लोग को पता नहीं चलेगा कि कोई चीज़ चुभ गई है और वो टाइम पर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो इंजरी बढ़ जाएगी, इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। क्योंकि वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं है इसलिए वहाँ पे इम्यूनिटी भी नहीं है, इसलिए इन्फेक्शन होने का चांस भी ज़्यादा रहेगा। किसी भी घाव में इन्फेक्शन होने का चांस और उसको हील ना होने का चांस डायबिटिक लोगों में ज़्यादा होता है। इस वजह से नंगे पाँव चलना अक्सर एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा लोग अपने पाँव को क्लीन या ड्राई नहीं रखते। अगर पाँव को आप प्रॉपर ड्राई नहीं करोगे और वहाँ पे थोड़ा भी अगर मॉइस्चर रह गया,
खासकर पाँव की उंगलियों के बीच में, तो उसमें फंगल इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। और ये कई बार इन्फेक्शन जब बढ़ता है तो वहाँ पे घाव हो सकता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट के पाँव में सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है या न्यूरोपैथी है, तो इन्फेक्शंस और ये सब होने का प्रॉब्लम होने का चांस कई गुना ज़्यादा होता है, जिसको मैनेज करना अक्सर बड़ा मुश्किल हो सकता है। फीट को क्लीन और ड्राई रखना ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग के मोजे मत पहनिए, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल मोजे मत पहनिए। कई बार लोग बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग के मोजे या विंटर सॉक्स या नॉन ब्रीदेबल या जिसमें पोर्स नहीं होते ऐसे सॉक्स पहनते हैं, जिसकी वजह से पाँव का सर्कुलेशन खराब हो जाता है। कॉटन के कपड़े कंपैरेटिवली बेटर रहते हैं। सिंथेटिक कपड़ों में प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होने का चांस, बैक्टीरिया फंगस के ग्रोथ होने का चांस ज़्यादा होता है, और ये डायबिटिक पेशेंट में कई गुना ज़्यादा डेंजरस होता है। इसलिए ब्रीदेबल कपड़े पहनिए, यानी कि स्पेशलाइज्ड डायबिटिक सॉक्स भी अवेलेबल है, पर अगर नहीं भी आप लेते हो तो एटलीस्ट कॉटन के कपड़े लीजिए जिसमें अंदर पोर्स होते हैं, तो उसमें थोड़ा एयर सर्कुलेशन मेंटेन रहता है, तो आपको एटलीस्ट उसमें पसीना वहाँ नहीं रुकेगा और इसकी वजह से आपको इन्फेक्शन होने का चांस नहीं होगा। इसके अलावा पाँव की सर्कुलेशन पर भी पर ध्यान देना ज़रूरी है। पाँव की सर्कुलेशन डायबिटिक पेशेंट में कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जिसकी वजह से घाव नहीं भरते। आपको ये रिड्यूस सर्कुलेशन पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, उसके लिए भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, वहाँ आपकी स्किन सफ़ेद पड़ जाती है, वहाँ का पल्स वीक हो जाता है, वहाँ बाल झड़ने लगते हैं। ये सारे साइंस होते हैं कि वहाँ पे सर्कुलेशन कम हो जाता है। कई बार वो पाँव ठंडा पड़ने लगता है। अगर आप दोनों पाँव में टेम्परेचर में आपको डिफरेंस मिल रहा है, तो वो भी एक साइन है कि वहाँ का ब्लड सप्लाई कम हो गया है। अगर ऐसा कोई भी साइन मिल रहा है, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सर्कुलेशन वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और उसका आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। यदि आप ध्यान नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम हो। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के फुट का शेप या स्ट्रक्चर अगर सडनली चेंज हो रहा है, जैसे अगर पाँव में बनियंस हो रहे हैं, हैमर टोज हो रहे हैं या चारकॉट फुट हो रहा है, ये सारी चीज़ें अल्सर्स की वजह से या प्रेशर पॉइंट्स पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से होती है। अगर ऐसा कोई पाँव का शेप या टेक्सचर में सडनली कोई चेंज आ रहा है, तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो भी प्रॉब्लम होती है, और खासकर इस तरह के घाव जब बढ़ जाते हैं तो हील नहीं होते हैं। इसलिए कोई भी छोटा मोटा चेंज भी अगर आपको पाँव में दिख रहा है, तो फुट स्पेशलिस्ट यानी पोडियाट्रिस्ट को ज़रूर दिखाइए। वो आपकी बेटर वे में हेल्प कर पाएंगे और उसको डायग्नोज करके सही समय पर सही ट्रीटमेंट कर पाएंगे। पाँव में अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको भी यदि आप सही टाइम पर ट्रीट नहीं करते हो, तो ये डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ का सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ होता है, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है, और इन्फेक्शन के बढ़ने का चांस, पूरे शरीर में फैलने का चांस, हड्डियों तक फैलने का चांस ज़्यादा होता है। सिंपल दवाइयाँ भी अक्सर असर नहीं करती है, क्योंकि इन्फेक्शन ज़्यादा डेंजरस होते हैं। इसलिए आपको पाँव के जो भी इन्फेक्शन है उसको ज़्यादा अग्रेसिवली ट्रीट करना पड़ेगा। उसको इग्नोर करना मुश्किल है, प्रॉब्लम करेगा। इसके अलावा अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि पाँव में हार्श केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। अगर आप हार्श केमिकल्स का प्रयोग करते हो, तो उससे स्किन खराब होने का चांस है, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होगी। बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स या हार्श अब्रेजन करने के लिए ऐसी कोई डिवाइसेस वगैरह का प्रयोग मत करिए। स्किन डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोई भी ख़राब चीज़ जो नुकसान कर सकती है उसका यूज़ मत करिए। इसके अलावा आपको ज़रूरी है कि आप लेग स्पेशलिस्ट यानी पोडियाट्रिस्ट को भी रेगुलर बेस पे मीट करते रहे, उनको कंसल्ट करते रहे। यदि आप किसी फुट या लेग स्पेशलिस्ट को कंसल्ट नहीं करते, तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से अक्सर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और बाद में उसको मैनेज करना मुश्किल पड़ता है। आप जैसे डायबिटोलॉजिस्ट को मिलते हो, वैसे ही रेगुलर बेस पे किसी पोडियाट्रिस्ट या फुट स्पेशलिस्ट को मिलिए। अक्सर गांव में या छोटे टाउन्स वगैरह में पोडियाट्रिस्ट फुट स्पेशलिस्ट अवेलेबल ही नहीं होते, तो आपके फिजिशियन से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो आपके पाँव को देखें, या डायबिटोलॉजिस्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर अवेलेबल है तो जैसे आप डायबिटोलॉजिस्ट को मिलते हो, हार्ट स्पेशलिस्ट को मिलते हो, लंग स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट को मिलते हो, वैसे फुट स्पेशलिस्ट को भी मिलना ज़रूरी है, क्योंकि अपने आप में बिल्कुल अलग तरह का साइंस है, अपने अलग तरह का इसमें प्रॉब्लम्स होती है। यदि आप इस पर ध्यान नहीं रखोगे तो आपको ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसलिए अगर अवेलेबल है तो उनको मिलना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि ये डायबिटिक फुट अपने आप में काफ़ी बड़ी समस्या है जो कि डायबिटिक पेशेंट में सामने आती है। आज के टॉपिक में डायबिटिक फुट के संबंधित क्या इंपॉर्टेंट गलतियाँ लोग करते हैं उस पर हमने बात करी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।